अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। उम्मीद है कि आपको हमारी पिछली कहानियाँ अच्छी लगी होंगी और आपने उनसे कुछ न कुछ सीखा भी होगा। आज हम एक निहायत अहम और संजीदा मौजू पर बात करेंगे, क्लाइमेट चेंज यानी माहौलियाती तब्दीली। कभी आपने सोचा है कि आजकल गर्मी पहले से ज़्यादा क्यों हो गई है, बारिशें वक्त पर क्यों नहीं होती और हवा में वो ठंडक क्यों नहीं रही जो कभी हुआ करती थी? चलें बच्चों, आइए सुनते हैं आज की सबक आमोज कहानी, गर्मी का सबब। आज तो गर्मी से बुरा हाल हो रहा है। हाँ, मैं भी अभी नहा कर आया हूँ, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। दोनों अक्टूबर के महीने में गर्मी की इस शिद्दत से परेशान होकर अपने दादा जान से उसकी वजह पूछने के लिए चल पड़े। ये गर्मी भी हम इंसानों की वजह से ही बढ़ रही है। वो कैसे दादा जान? ये जितने जंगल कटे हैं, उनकी जगह ये कंक्रीट की इमारतें खड़ी हो गईं। दादा जान, अब हम क्या कर सकते हैं? जी हाँ प्यारे बच्चों, आज की कहानी शुरू होती है एक ऐसे बुजुर्ग से जिन्हें सब प्यार से दादा जान कहते हैं। दादा जान कोई आम बुजुर्ग नहीं, बल्कि वो एक फॉरेस्ट ऑफिसर थे। जंगलात, दरख्तों और जानवरों के मुहाफिज। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी दरख्तों की हिफाजत में गुजार दी। वो जानते थे कि हर दरख्त, हर पत्ता और हर परिंदा कुदरत के निज़ाम का एक कीमती हिस्सा है। एक दिन जब अहमद और अब्दुल्ला गर्मी से परेशान बैठे थे, उन्होंने दादा जान से पूछा, दादा जान, ये गर्मी इतनी क्यों बढ़ गई है? बस फिर वो लम्हा था जब दादा जान ने अपनी जिंदगी का सबसे कीमती सबक इन बच्चों को दिया। एक ऐसी कहानी जो सिर्फ दरख्तों की नहीं, बल्कि इंसानियत की बका की कहानी है। आइए सुनते हैं दादा जान, जंगल और गर्मी का सबब, खुद उनकी ज़बानी। ये कहानी है मेरे रिटायरमेंट से पहले की, जब मैं जंगलात का मुहाफिज था। ये जंगल जिंदा था। दरख्त बातें करते थे, हवा जवाब देती थी। दादा जान बोले, बेटा, हमने दरख्त काट डाले, जानवरों से उनके घर और इंसानों के सर से साया छीन लिया। अहमद बोला, मगर दादा जान, लोग तो कहते हैं जंगल में दरिंदे होते हैं, वो इंसानों को नुकसान पहुंचाते हैं, इसीलिए तो जंगल काटे गए। दादा जान बोले, दरिंदे दुश्मन नहीं थे बेटा, वो तो अपने घर के मुहाफिज थे। जब दादा जान जवान और बहादुर फॉरेस्ट ऑफिसर की हैसियत से जंगल की हिफाजत पर मामूर थे, उन दिनों जंगल जिंदगी से भरपूर था। दरख्तों की खुशबू, परिंदों की चहचहाहट और जानवरों की दोस्ती हर समत बिखरी हुई थी। दादा जान रोज जंगल का चक्कर लगाते, जख्मी जानवरों की मरहम पट्टी करते और दरख्तों के नीचे बैठकर परिंदों के घोंसले गिनते। वक्त गुजरता गया और जंगल के सारे जानवर उनके दोस्त बन गए। शेर, हाथी, हिरन, बंदर, यहाँ तक के छोटे परिंदे भी, सब उन्हें अपना मुहाफिज मानते थे। मगर फिर एक दिन जंगल की फिजा बदल गई। दूर से गाड़ियों की आवाजें आईं, मशीनों की गड़गड़ाहट ने चहचहाहट को दबा दिया। ये थे टैम्बर माफिया, दरख्तों के कातिल, जो दौलत के लालच में जंगलात का सीना चीरने आ गए थे। उनके पीछे ताकतवर लोगों का हाथ था, जो पैसा, असरो रसूख और लालच के जोर पर दरख्तों को अपनी कमाई का जरिया बना चुके थे। इंतजामिया के ज्यादातर लोग उनके साथ मिल गए, लेकिन एक शख्स ऐसा था जो न झुका न बिका। वो था दादा जान। उन्होंने इन जालिमों के सामने डट कर कहा, ये दरख्त सिर्फ लकड़ियां नहीं, ये जमीन के फेफड़े हैं, इन्हें काटना अपने आप को मारने के बराबर है। और फिर शुरू हुई एक जंग, इंसानियत और लालच के दरमियान, कुदरत और पैसे के दरमियान। एक काली रात के अंधेरे में जब सारा गांव सो चुका था, जंगल के बीचों बीच मशीनों की आवाजें फिर गूंजने लगीं। टिम्बर माफिया के लोग छुपकर दरख्त काटने लगे, लेकिन इस बार वो अकेले नहीं थे। उन्हें पता नहीं था कि जंगल जाग चुका है।
दादा जान गुस्से से दरख्तों के दरमियान नमूदार हुए। उनके हाथ तो खाली थे मगर चेहरे पर अज़्म की रोशनी थी। परिंदे आसमान में उड़ गए, बंदर दरख्तों से चीखते हुए कूदने लगे, हाथी ने जोर से पांव पटका और सारा जंगल जैसे जिंदा हो उठा। ये कोई आम रात नहीं थी, ये कुदरत का बदला लेने की रात थी। दादा जान ने बुलंद आवाज में कहा, ये जंगल मेरा घर है और यहाँ का हर जानवर मेरा साथी। प्यारे बच्चों, जब दादा जान टिम्बर माफिया से लड़ रहे थे तो अचानक जंगल की फिजा बदल गई। दरख्तों के बीच से दहाड़ती हुई आवाज गूंजी। एक शेर नमूदार हुआ। उसके पीछे हिरन, बंदर, परिंदे, हाथी और बाकी सब जानवर, सब दादा जान के इर्द गिर्द जमा हो गए। उनके चेहरे पर गुस्सा और आंखों में इंतकाम की चमक थी। शेर ने दहाड़कर कहा, तुम लोगों ने हमारे घर उजाड़ दिए हैं। बंदर दरख्तों से चीखने लगे, परिंदे जोर जोर से चहकने लगे और सारा जंगल जैसे दादा जान के खिलाफ खड़ा हो गया। दादा जान ने हाथ जोड़कर कहा, नहीं मेरे दोस्तों, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं, मैं तुम्हारी हिफाजत करता हूं। मैंने अपनी जिंदगी जंगल के लिए वक्फ की है। शेर ने कदम बढ़ाया, गुस्से से घराया और बोला, तुम भी तो इंसान ही हो ना। इंसान कभी दोस्त नहीं हो सकता। हमें तुम्हारी दोस्ती नहीं चाहिए। फिजा में खामोशी छा गई, हवा रुक गई और सिर्फ दरख्तों के पत्ते हल्के से सरसरा रहे थे। दादा जान ने आहिस्ता से कहा, अगर मैं दुश्मन होता तो इन जालिमों के साथ होता, लेकिन मैंने तो उनके खिलाफ तुम्हारे लिए लड़ाई लड़ी है। ये सुनते ही एक भेड़िया आगे बढ़ा। उसने कहा, ये वही इंसान है जिसने हिरन और तुम्हारे शेर बेटे की मरहम पट्टी की थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता शेर ने सिर झुका लिया। परिंदे खामोश हो गए और जंगल में अमन लौट आया। अब शेर ने दादा जान की तरफ देखा और बोला, अगर तुम हमारे मुहाफिज हो तो हम तुम्हारे साथी बनेंगे। हमसे वादा करो कि हमारी मदद करोगे। दादा जान बोले, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं, मुहाफिज हूँ। तो हम तुम्हारे साथी हैं। मैं रास्ते बंद कर दूंगी, तुम बस उनको रोक लेना। ये जमीन हम सबकी माँ है, इसे कभी नुकसान ना देना। हम वादा करते हैं, जंगल की हिफाजत करेंगे। फिर शुरू हुई एक जबरदस्त लड़ाई। जानवरों और दादा जान की एक जानिब और लालच में डूबे इंसान दूसरी जानिब। गाड़ियां उलट गईं, मशीनों के शोर में शेर की धाड़ गूंजती रही। ये जंगल हमारा घर है। आखिरकार टिम्बर माफिया के लोग डरकर भाग गए। पीछे रह गई उनकी गाड़ियां, आधी कटी लकड़ियां और दादा जान के चेहरे पर इत्मीनान की मुस्कुराहट। सुबह सूरज निकला और जंगल की हवा पहले से ज्यादा ताजा थी। परिंदे फिर चहकने लगे और फितरत ने जैसे शुक्र अदा किया अपने मुहाफिज का। अगली सुबह जब जंगल में सुकून लौट आया तो दादा जान ने गांव के सब लोगों, खास तौर पर नौजवानों को इकट्ठा किया। उनके पीछे सूरज की नर्म किरणें दरख्तों से छन छन कर आ रही थीं। दादा जान ने मुस्कुराते हुए लेकिन फिक्रमंदाना अंदाज में कहा, मेरे बुजुर्गों और प्यारे भाइयों, ये जंगल सिर्फ जानवरों का नहीं, हमारा भी घर है। अगर हम इसकी हिफाजत नहीं करेंगे तो ये जमीन भी हमसे नाराज हो जाएगी। सब लोग उनकी बातों से मुत्तफिक हुए और फिर कभी भी किसी टिम्बर माफिया की हिम्मत नहीं हुई कि उन सब का मुकाबला कर सकते। तब अहमद बोला, अब समझा। तो वो हमें गुस्से से भगा देते थे ताकि हम उनके दरख्त ना काटें? बिल्कुल बेटे, वो गुस्सा हिफाजत के लिए था। हो गई। दादा जान, अब हम क्या कर सकते हैं? दादा जान ने सब बच्चों की तरफ देखा। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी और आंखों में एक चमक, जैसे वो आने वाले कल को रोशन देख रहे हों। उन्होंने अहमद और अब्दुल्ला के कंधों पर हाथ रखा और नरमी से कहा, बेटों, ये गर्मी सिर्फ मौसम की नहीं, हमारी कोताहियों की सजा है। लेकिन अब भी वक्त है। हम इस जमीन को दोबारा सांस लेने का मौका दे सकते हैं।
फिर दादा जान ने कहा, चलो आओ हम मिलके दरख्त लगाते हैं, ताकि अगले साल जब सूरज तेज चमके तो ये दरख्त हमें साया दे सकें और जमीन थोड़ी सी ठंडी सांस ले सके। बच्चे खुशी से बोले, जी दादा जान, हम अभी लगाते हैं। फिर सब इकट्ठे जंगल के किनारे गए। दादा जान ने पहली मुट्ठी मिट्टी डाली, अहमद ने पौधा सीधा किया और अब्दुल्ला ने उसे पानी दिया। उसी लम्हे आसमान पर बादल छा गए, हल्की ठंडी हवा चली और जैसे फितरत ने खुद मुस्कुरा के कहा, यही है असल हल। यूं दादा जान ने अपनी हिकमत, इल्म और तजर्बे से न सिर्फ अहमद और अब्दुल्ला के दिल जीत लिए, बल्कि पूरे गांव के लोगों को मुतासिर कर दिया। उनकी बातों ने सबके दिलों में एक नई सोच जगा दी कि असल बहादुरी बंदूक या ताकत में नहीं, बल्कि इसमें है कि आप जमीन को जिंदगी देते हैं। दादा जान ने कहा, अगर हम सब मिलकर दरख्त लगाएं तो ये जमीन, ये फजा, ये मौसम सब हमारे दोस्त बन जाएंगे। लोगों ने तालियां बजाईं, बच्चे दौड़ दौड़ कर पौधे ले आए और देखते ही देखते सारा मैदान हरा हो गया। दादा जान ने मुस्कुराकर आसमान की तरफ देखा और बोले, कुदरत हमेशा उनका साथ देती है जो उसके साथ वफा करते हैं। बच्चे, बड़े, दादा जान सब मिलकर दरख्त लगा रहे हैं। यूं एक शख्स की बसीरत और तदब्बुर ने एक बहुत बड़े मसले का जबरदस्त हल निकाल लिया। बच्चों, दरख्त जो आज नहीं तो कल इस जमीन को ठंडी सांस लेने का हक देंगे। दादा जान, हमारे लगाए दरख्त तो देर से बड़े होंगे ना? हाँ बेटा, मगर किसी के लगाए हुए दरख्त आज हमें साया दे रहे हैं। देखो बेटा, नेकी कभी अकेली नहीं रहती, एक अमल कई दिलों को जगा देता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मजीद दिलचस्प वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।